आदित्य L1 चांद के बाद भारत अब सूरज की ओर देख रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा के राज जानने में बिजी है। शनिवार को यानी कल 2 सितंबर 2023 को सूर्य के सीक्रेट पता करने आदित्य L1 भेजा जाएगा, जो कि श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि इसरो सौर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट और सैटेलाइट रेडी है। हमने लॉन्च के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया है। काउंटडाउन भी शुक्रवार सुबह 11:50 पे शुरू कर दिया गया है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसरो का आदित्य L1 मिशन क्या है, कितनी दूरी तय करेगा, उसमें कितना समय लगेगा, मिशन का लक्ष्य क्या है, आइए जानते हैं। आदित्य L1 मिशन कब और कहां से लॉन्च होगा? भारतीय अनुसंधान इसरो ने देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पे होगा। चंद्रयान की तरह इसे भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटी के एल पॉइंट के चारों ओर एक हेलो कक्ष में रखा जाएगा। यह जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। फिजिक्स में लॉजेंस पॉइंट को ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में एक छोटी वस्तु को जब वहां रखा जाता है तो वह स्थिर रहती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड सिस्टम के लिए लार्जेस्ट बिंदु ऐसे ऑप्टिमम पॉइंट्स बन जाते हैं जहां स्पेसक्राफ्ट कम ईंधन की खपत में के साथ साथ रह सकते हैं। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लॉर्जेस्ट पॉइंट हैं। लॉर्जेस्ट बिंदु L1 वह है जहां आदित्य L1 जा रहा है। आदित्य L1 का लाइव टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं। आप उसको इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और साथ में कई सारे मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्च के बाद कैसे आगे बढ़ेगा आदित्य L1। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक और आगे उसको पुश किया जाएगा। आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटी क्षेत्र से बाहर लार्जेस्ट बिंदु 1 की ओर पुश कर दिया जाएगा। पृथ्वी के ग्रेविटी एरिया से बाहर निकलने के बाद आदित्य L1 का क्रूज स्टेज स्टार्ट होगा, जिसके बाद यह लार्जेस्ट बिंदु 1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके अनुसार लार्जेस्ट बिंदु 1 तक का सफर पूरा करने में इसे लगभग 4 महीने एटली कम से कम 4 मंथ्स लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आदित्य L पर कौन कौन से पेलोड्स लगे हैं। पेलोड शायद आपको पता हो कि पेलोड होता क्या है। पेलोड वो होते हैं जो वहां पहुंचने के बाद जो भी उनकी मिशन है, मिशन को वही अंजाम देते हैं, पेलोड्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सिटू पेलोड्स हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स कौन से हैं? VLC, सूट, सोलेक्स, HEL1OS। सेकेंड है जो इन सिटू पेलोड्स, एस्पेक्स, पापा और एडवांस ट्राई एक्सल हाई डिजिटल। और मैं आपको बताता हूँ L1 क्या करेगा वहाँ पे जाके। L1 का जो मिशन है वो करेगा क्या। इसरो ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक आदित्य L1 सूर्य की ऊपरी यानी सूर्य के जो ऊपर, ये मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि आदित्य L1 सूर्य पे नहीं जा रहा है। वो सूर्य के पास यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एल पॉइंट है वहाँ पे जाके रुकेगा और वहाँ से सारा स्टडी करेगा वो सूर्य के बारे में। तो वो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल पे ही रहेगा और उसकी स्टडी करेगा। और कोरोना की हीटिंग आंशिक रूप से, यानी जो हीटिंग है कोरोना की आंशिक रूप से जो उसकी हीटिंग है, प्लाज्मा की भौतिकी और कोरोनल मास इंजेक्शन और फ्लेयर्स की शुरुआत का भी अध्ययन करेगा।
सूर्य के कण यानी जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसके जो कण होते हैं कितनी गतिशील है, और वो इनटू सेट कण और प्लाज्मा का वो एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ता है उसकी भी स्टडी करेगा। सौर कोरोना और इसकी हीटिंग जो इक्विपमेंट है उसकी भी जो इक्विपमेंट है उसके बारे में भी स्टडी करेगा ये। कोरोनल और कॉर्नल लूप्स प्लाज्मा का निदान, यानी कोरोनल और कॉर्नल लूप्स जो प्लाज्मा है उसकी भी स्टडी करके उसका भी डेटा इसरो को शेयर करेगा। उन प्रतिक्रियाओं के अनुक्रम को पहचानने जो कई परतों आधार विस्तृत कोरोना में होते हैं, सौर में जो ब्लास्ट होते हैं उसको भी स्टडी करेगा। सौर कोरोना में जो चुंबकीय टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप है उसकी भी स्टडी करेगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, स्पेस जिसको कहते हैं हम, उसमें सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और उसके स्पीड की भी स्टडी करेगा। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई आदित्य L1 के बारे में। ये थी सारी जानकारी। धन्यवाद।